आपने मेरा टिकट काट दिया था, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कर दी। 2 बार भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, 5 बार सांसद, 1 बार बिहार सरकार में मंत्री और 8 बार विधायक के तौर पर चुने जाने वाले नेता सीमांचल गांधी को भला कौन नहीं जानता। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटर बॉक्स। हर दिन एक नई चिट्ठी और नई जानकारी के साथ। आज की इस नई चिट्ठी में हम बात करेंगे सीमांचल के गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन के बारे में। आज की इस नई चिट्ठी के साथ मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त अबू सुफियान। उनके परिवार के जानकारी के अनुसार मरहूम तस्लीमुद्दीन का जन्म 4 जनवरी 1940 ईस्वी को जोकीहाट प्रखंड के सिसोना गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मरहूम अमजद अली और उनके अम्मी का नाम मरहुमा बीबी सबूजान है। उनका शादी 1 फरवरी 1949 ईस्वी में अख्तरी बेगम से हुआ। उनके पिता सिसोना गांव के एक किसान थे। भूमि विवाद में उनके पिता की हत्या हो गई। जिस समय उनके पिता का हत्या हुई थी, तस्लीमुद्दीन साहब का उम्र महज 12 साल था। इस 12 साल के लड़के के कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। 1952 ईस्वी में पिता की हत्या ने उन्हें राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। यह वह समय था जब भारत आज़ाद होने के बाद संघर्ष कर रहा था। उस समय उसकी इतनी शिक्षा थी कि वह उर्दू और हिंदी भाषा को पढ़ सकते थे। यह वह दौर था, धान की कुटाई के लिए मिल स्थापित किया जा रहा था। उनका मानना था कि मशीन के आने से लोगों का हाथ बेकार हो जाएगा और लोगों को काम नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने धान कुटाई मशीन का पुरजोर विरोध किया था। उनका विरोध पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। जो लोग बेरोजगार हुए, तस्लीमुद्दीन के साथ जुड़ना शुरू हो गए। सीमांचल गांधी को यह मोड़ ने उसे नेता बनने का एक मौका दे दिया। पिता की हत्या एवं किसानों की बेरोजगारी ने उसे आक्रामक एवं कठोर निर्णय लेने वाला व्यक्ति बना दिया। मिल स्थापित करने वाले बड़े लोगों के खिलाफ उन्होंने बड़ा मुहिम छेड़ दिया था। उसे लगा कि ऐसे लोगों को लोहा मनवाने के लिए हमें राजनीति में आना चाहिए। लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने सबसे पहले सरपंच का चुनाव लड़ने का फैसला किया। आखिरकार सन 1959 ईस्वी में पहली बार उनको सिसोना पंचायत से सरपंच बनने का मौका मिला और पुनः इसी सिसोना पंचायत से सन 1964 ईस्वी में वह पहली बार मुखिया बने। जिस तरह से वह राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ रहे थे, उसी प्रकार उसके विरोधी भी बढ़ते रहे। सीमांचल गांधी को लगने लगा कि हमें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उसके विरोधी हमें ख़त्म कर देंगे। राजनीतिक मजबूरी ने उसे जोकीहाट विधानसभा से विधायक का इलेक्शन लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जब उनके समर्थक ने सन 1969 ईस्वी में जोकीहाट से विधायक का चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया, तो उस समय के नामचीन नेताओं ने उसका मजाक बना दिया। इस मजाक ने उसकी ज़िंदगी में ऊर्जा भर दिया। यूँ तो वह सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। 1964 में सोशलिस्ट पार्टी के 2 दिग्गजों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता के बीच जब विवाद गहरा हो गया, तब तस्लीमुद्दीन साहब अशोक मेहता के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। 1969 में जोकीहाट विधानसभा सीट से उपचुनाव में कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और वो जीत भी गए। मगर पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष डूमरलाल बैठा से तकरार के बाद कांग्रेस को उन्होंने 1972 में छोड़ दिया। साल 1972 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तस्लीमुद्दीन साहब का टिकट काट लिया। उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़े और भारी मतों से जीत गए। चुनाव जीतने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी का बुलावा आया। वह इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली गए। उन्होंने श्रीमती गांधी को बताया कि आपने मेरा टिकट काट दिया था, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का जमानत जब्त कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि तस्लीमुद्दीन एक ऐसा नाम है जिसको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी को उनकी ज़रूरत है। सन 1977 में जनता पार्टी की टिकट से विधायक बने। 1980 में चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल, 1984 में चंद्रशेखर की जनता पार्टी से विधायक निर्वाचित हुए। 1989 में वीपी सिंह की जनता दल के पूर्णिया संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाए गए और विजयी हुए। 2 साल बाद हुए संसदीय चुनाव में लालू यादव ने वादा कर इनका टिकट काट दिया।
1991 में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से सैयद शहाबुद्दीन को जनता दल का उम्मीदवार बनाया गया और तस्लीमुद्दीन को टिकट नहीं मिला। वह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और हार गए। हार के बाद वह जनता के बीच में ज़्यादा सक्रिय हो गए, जिसके कारण उसे किशनगंज की जनता ने सन 1996, 1998 और 2004 में उसे 3 बार सांसद बनने का मौका दिया। HD देवगौड़ा सरकार में उसे स्वतंत्र प्रभार के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री बनते ही उन्होंने बाबरी मस्जिद केस के जांच के आदेश दे डाले, जिसके कारण बीजेपी के ज़्यादातर नेताओं ने उनका घोर विरोध शुरू कर दिया और उन पर कई आरोप भी लगाए गए। ये वो दौर था जब किसी मंत्री पर एक छोटा सा आरोप लग जाए तो उस मंत्री का इस्तीफा हो जाता था। इसी कारण तस्लीमुद्दीन को महज 39 दिनों के भीतर ही अपना इस्तीफा देना पड़ा था। तस्लीमुद्दीन ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उन्होंने ना तो माफ़ी मांगी और ना ही अपने सिद्धांतों से समझौता किया। सन 2004 से 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार में एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री बनने का मौका मिला। 2 बार केंद्र में मंत्री बनने के अलावा वह बिहार राज्य के भी 2 बार मंत्री बने, जिसमें उन्होंने पटना स्थित हज भवन का निर्माण करवाया। मोदी के महालहर में वह अररिया लोकसभा से 2014 में भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतकर सबको बता दिया कि तस्लीमुद्दीन किसी का मोहताज नहीं है। चाहे बिहार का मुख्यमंत्री कोई भी हो, इस क्षेत्र में कुछ भी करने से पहले तस्लीमुद्दीन से राय मशवरा किया जाता था। उनकी ऐसी शख्सियत थी कि वह किसी के मोहताज नहीं रहते थे। भारत के बड़े से बड़े लीडर के वे राजनीतिक गुरु रहे हैं। 14 सितंबर 2017 को भारत सरकार ने उसे सरकारी काम के सिलसिले में चेन्नई भेजे गए थे। इसी बीच उनका तबीयत खराब हो गया। उस समय पूरे बिहार में बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ था, जिससे वे बहुत चिंतित रहने लगे थे। उसका स्वास्थ्य और बिगड़ते गया। आखिरकार 17 सितंबर 2017 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। जब उनके पार्थिव शरीर को अररिया लाया गया तो उसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। उनके जनाजे की नमाज में इतना बड़ा हुजूम था कि पूरे बिहार में किसी की मौत पर नहीं देखा गया। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल लेटर बॉक्स को सब्सक्राइब करें।